14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है और जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी दिए। अब वो महात्मा गांधी जो है एक निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कहा भी, मैं जो है यदि कांग्रेस मेरा साथ नहीं भी देती है तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन संचालित कर दूंगा। और फिर 8 अगस्त 1942 को मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई और यह तय हुआ कि गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया जाएगा। यही अंग्रेज़ों भारत छोड़ो एवं करो या मरो का नारा दिया गया था। आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त से आंदोलन शुरू करने की सहमति बन गई तथा गांधी ने विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी। और इस कार्यक्रम से ये भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि अब गांधी अधिक आक्रामक और निर्णायक आंदोलन को संचालित करने के पक्ष में। गांधी जी ये चाहते हैं कि वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से पूरी तरह से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने का ही था। आंदोलन की एक पृष्ठभूमि होती है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले ये था कि सरकारी सेवकों को त्यागपत्र न दे किंतु अपनी निष्ठा में आंदोलन के प्रति रहे। उनका कहना था कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो त्यागपत्र न दे किंतु अपनी निष्ठा आंदोलन के प्रति प्रकट करें। और अगर आज़ादी तक धैर्य रखे तो विद्यार्थी भी अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करें। उनका कहना कि मतलब जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक विद्यार्थी भी जो है शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का। अब भारतीय जो सैनिक थे आंदोलनकारियों को गोली चलाने से इनकार कर दे, ये भी उनका विनती था, लोगों से कहना था। और जो जमींदार, उनका सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात था वर्ग समन्वय का, वो यहाँ थोड़ा अलग दिख रहा है। वो कहते हैं कि जो जमींदार जो अंग्रेज़ के पक्ष में है तो किसान उन्हें कर देने से मना कर दे, क्योंकि जो जमींदार जो अंग्रेज़ की सहायता करते हैं उन्हें कर न दे। और जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन कर रहे हैं वहाँ जमींदार और किसान आपस में तय कर लें कि क्या कर देना है और क्या कर नहीं देना। अगर देसी रियासत के प्रमुख अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी आंदोलन चलाना चाहिए। मतलब ये कार्यक्रम जो था पूरी तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही था। और इस प्रकार गांधी पूरी तरह से नियमित आंदोलन को अधिक उदार बना देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि 5 अगस्त और 8 अगस्त को गांधी के भाषणों में खोजा जा रहा है कि गांधी ने इस तरह से, और इसमें गांधी जी देखिए अहिंसा की मांग उन्होंने स्पष्ट करते हैं कि मैं अहिंसा की मांग नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनका कहना है कि पहले वो अहिंसा की बात करते थे लेकिन अब ऐसा उन्होंने नहीं कहते हैं कि अहिंसा का ही केवल मार्ग अपनाइए। इससे बहुत से बड़े बड़े नेता भी गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ, आगे जान जब आंदोलन शुरू होगा तो गिरफ्तारी तो होगा ही होगा। तो अंग्रेज भी जो है ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं